शांति। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, धीरे धीरे से करते हैं, ठीक है। 9 o'clock तक करना, फिर हम मुरली पढ़ेंगे। इस विश्व कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में परमपिता परमात्मा द्वारा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर बिठाया हुआ पवित्रता का अवतार मूर्त आत्मा, परम पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, उच्च आत्मा, विशेष आत्मा, शुद्ध मन, दिव्य बुद्धि और श्रेष्ठ संस्कार वाला मरजीवा आत्मा इस श्रेष्ठ स्थिति में और शिव बाबा का सदा याद में रहते हुए निरंतर श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म करने वाला मैं शिव बाबा का दिल तक नशीन आत्मा हूँ। ऐसा ही सदा शुभ भावना और शुभकामना में रहने वाले मेरे शुद्ध मन में शिव बाबा दिल तक नशीन रहते हैं। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि को एकाग्र करके आत्मा बीज रूप स्थिति में परमधाम पहुंचा। बिल्कुल मेरे बाबा के समीप बैठा हूं। बाबा और मैं और बाबा और कुछ नहीं, संकल्प नहीं। उस समीप स्थिति के अनुभूति में, उस शांत वातावरण की अनुभूति में मैं बाबा के नवलीन स्थिति में बाबा में खोया हुआ, कोई संकल्प नहीं, मैं और बाबा बस। इस स्थिति को अनुभूति करके मैं फिर सूक्ष्म शरीर लेकर सूक्ष्म वतन में पहुंचा। परिस्था रूप में बाप दादा को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। परम पिता से आने वाले सर्वशक्ति किरण, सर्वगुण किरणें उस आत्मा को निमित्त बनाकर सृष्टि के सभी आत्माओं के ऊपर प्रकृति के पांचभूत भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश के ऊपर प्रवाहित हो रहे हैं। मैं मास्टर सेवादारी आत्मा इस विश्व में कहीं भी जरूरत है वहां फरिश्ता रूप में जाकर बाबा से आने वाले सर्वशक्ति किरणें, सर्वगुण किरणें जरूरी आत्माओं पर प्रभावित करने के लिए मैं निमित्त बना हूं। अब मैं फिर वापस अकाल तख्त के ऊपर साकार शरीर में पहुंच गया।
बाप दादा के साथ कंबाइंड रहकर बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूँ। शांति। ओम शांति। आज का व्यक्त मुरली है 30 नवंबर 1979 का। स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण है इसका टाइटल। ये सब आत्माएं जिसे पांडा पहुंच जाएंगे, हिस्ट्री हॉल में पहुंचेंगे, जहाँ अव्यक्त बाबा अव्यक्त बाप दादा ये मुरली चलाए। हाँ, बाप दादा के सामने बैठकर ये समझेंगे हम गॉडली स्टूडेंट है, ज्ञान रत्नों से चोली भरने बाप दादा के सामने आए हैं। बाप दादा के स्वभाव, संस्कार, भावनाओं को जानकर, समझकर धारणा करने वाले हैं। अभी मुरली पढ़ेंगे। स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण। बाप दादा हर एक बच्चे को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा देखते हैं। हर एक की श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रारब्ध सदा बाप के सामने है और यही बेहद के बाप को बच्चों पर नाज है। इतने सब बच्चे विश्व के आगे परम पूज्य है, चाहे नंबरवार पुरुषार्थी है, फिर भी लास्ट बच्चा भी दुनिया के आगे गायन योग्य और पूजनीय है। लास्ट बच्चे का भी अभी तक गायन और पूजन चल रहा है। एक बेहद के बाप के इतने बच्चे ऐसे योग्य बनते हैं। अब सोचो कि सभी कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अब तक भी भक्त लोग आप नंबरवार देवता धर्म की आत्माओं के दर्शन के लिए प्यासे हैं। चेतन में ऐसे भाग्यशाली बने हैं, ऐसे योग्य बने हैं, तब तो अभी तक भी उनके दर्शन के प्यासे हैं। अभी संगम युग में चेतन रूप में हम कितने भाग्यशाली है, कितने योग्य हम बनते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, उसके अनुसार अभी तक भी हमारे दर्शन के लिए भक्त लोग प्यासे रहेंगे। इसलिए बाप दादा को 16,000 की माला के लास्ट दाने पर भी नाज है। बाबा को लास्ट दाने पर भी 16,000 माला में 16,000 आत्मा के ऊपर भी बाबा को बहुत गर्व है। चाहे कैसे भी हो, अलबेले पुरुषार्थी हो, मध्यम पुरुषार्थी हो या तीव्र पुरुषार्थी हो, लेकिन बाप के बने, पूजनीय और गायन योग्य बने, क्योंकि पारसनाथ बाप के संग में लोहे से पारस तो बन ही गई है। पारस की वैल्यू जरूर होती है। पुरुषार्थ में नंबरवार है, अलबेले भी हो सकते हैं, मध्यम पुरुषार्थ भी हो सकते हैं, तीव्र पुरुषार्थ भी हो सकते हैं, लेकिन बाबा का तो बने हैं और पूजनीय और गायन योग्य बन गए हैं, क्योंकि बाबा के संग में लोहा पारस बन गया है। इसलिए कभी भी स्वमान में अपने को कम नहीं समझना। बाबा हमको इतना ऊंचा चढ़ाया, हमारा इतना हमारा वैल्यू क्या है बताया। अभी बाप बताते हैं कि कभी अपने को
कम नहीं समझना। आप बहुत ऊंचे आदमी हो, इसका याद हमें बाबा दिला रहे हैं। देह विमान में नहीं आना, स्वमान में रहने वाला कभी भी अभिमान में नहीं आ सकता। जो खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट में रहता है वो कभी एरोगेंट नहीं हो सकता है। वह सदा निर्माण होता है, बहुत हम्बल रहता है। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हाजी में निर्माण। जितना बड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट है उतना ही वो हाजी हाजी कहने में हम्बल रहता है। जैसा मम्मा का केस है, मम्मा कभी बाबा के सामने हाजी के अलावा हाँ बाबा के अलावा और कुछ नहीं बोला, और जो बाबा बोला उसको किया है। वो उस समय लोग इम्प्रैक्टिकल भी समझते थे, फिर भी मामा ने किया है। कुछ तो बाबा ने टेस्ट लगाया मामा को और कहा कि मामा आप पास हो गए हैं। सम्मान वाला, सबको मान देने वाला दाता होता है। सम्मान में जो रहता है वो सबको मान देता है, वो दाता आदमी है। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। जो भी आदमी है उनका कैसा भी गुण है, कैसा भी अवगुण है, स्वमान देने वाला तो सबको मान तो देगा ही। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होंगे। वो खुद संपन्न है, इसलिए वो सदा रहमदिल होंगे, वेरी काइंड पर्सन। दाता अथवा रहमदिल, वो दाता है। दाता का मतलब है रहमदिल आत्मा है, काइंड हार्टेड आदमी है। कभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग में नहीं आएंगे। किसी आत्मा के ऊपर इवन थॉट्स में भी वो वासिज्म करने का आइडिया नहीं आएगा उनको। या रहम होता है या रोब होता है। हाँ, अगर दया होता है नहीं तो बॉसिज्म होता है। या ऐसा क्यों, ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या, यह भी सूक्ष्म रोग का अंश है। ऐसा ऐसा थोड़ा सा क्रिटिसिज्म में आने का, जजमेंट करने का, ये सूक्ष्म रोग का अंश है। इसलिए रहम दिल दाता समान वाला सभी को मान देगा, मान देकर ऊपर उठाएगा। जो रहम दिल है, दाता है, समान में है, वो सबको मान देगा, सबको रेस्पेक्ट देगा, रेस्पेक्ट देकर ऊपर उठाएगा। जैसा बाबा हम लोगों को करते हैं। बाबा को मालूम है हम बराबर पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, बाबा का श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं, मनमत और परमत मिक्स कर देते हैं। फिर भी बाबा हमको इतना मान देता है, इतना प्यार देता है, इतना ऊपर उठाता है, उठा के हमारे कमियों को जेंटली बता के सुधारने का इशारा देता है, सुधारने का इशारा देता है। अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर भी जाते हैं, अगर कोई पुरुषार्थी नीचे गिर भी जाते हैं, अर्थात अपनी स्टेट से नीचे आ जाते हैं, तो भी आप स्वमानदारी पुण्यात्मा हो। पुण्यात्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना। कैसा भी वो कमजोर आत्मा है, अब उनको उठाने का है, सहयोगी बनाने का है। यही पुण्यात्मा का काम है, यही स्वमानदारी पुण्यात्मा का काम है। ना कि क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए, कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, ऐसा टोकना नहीं चाहिए। स्वमानदारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता।
ऐसा वाला बोल, ऐसा जजमेंटल बोल, संकल्प समान वाले के समानधारी आत्मा के संकल्प में भी नहीं आ सकता है। ऐसे पुण्य आत्मा परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे। ऐसे पुण्य आत्मा है जो आदमी परवश हो गया, अपने कंट्रोल में रहे, उसको भी उसका कंट्रोल में लेकर आएंगे, उसको स्वतंत्र बनाएंगे। रोग का अंश भी नहीं होगा। समानदारी इसको कहा जाता है। जिसके अंदर रोग का अंश भी नहीं है, उसको समानदारी कहा जाता है। ऐसे को देह अभिमान कभी आ नहीं सकता। ऐसा जो रहता है समानदारी, उसको देह अभिमान कभी भी आ नहीं सकता है। बाप दादा हर एक बच्चे को ऐसी पुण्य आत्मा की नजर से देखते हैं। फॉलो फादर, बाप दादा हर एक बच्चे को, वो लास्ट बच्चे भी है, फिर भी बाबा ऐसा पुण्य आत्मा की नजर से देखते हैं। और बाबा हमको इशारा दे रहे हैं कि ऐसा हम भी फॉलो फादर करना चाहिए। अब बाबा बॉम्बे निवासी लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। बॉम्बे निवासी फॉलो फादर करने में होशियार है ना। बॉम्बे है ही बाप की। ब्रह्मा बाबा का बहुत सारा काम बॉम्बे में हुआ है, इसलिए साकार बाप का आना भी ज्यादा बॉम्बे में ही हुआ। जितना बार साकार में आना हुआ, उतनी पालना मिली। जितने बार बाबा बॉम्बे गया, उतना वहां के आत्माओं का पालना किया। तो ऐसी पुण्य आत्मा धरती निवासी भी ऐसे पुण्य आत्मा, अर्थात किसी के पाप को भी परिवर्तन कर दे। सो उस धरती के निवास है, उनको भी किसी भी पाप को भी परिवर्तन करने का शक्ति आया होगा। किसी की भी कमी को ना देखे, लेकिन कमाल को देखे। कमी को नहीं, कमाल को देखने का है। बाबा इशारा दे रहे हैं हमको। तो वह कमी भी कमाल में परिवर्तन हो जाएगी। ऐसा देखने से वो कमी भी कमाल के वंडर के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। पुण्य भूमि के निवासी ऐसे महान हो ना। पुण्य भूमि बॉम्बे है, क्योंकि ब्रह्म बाबा का बहुत सारा कर्म क्षेत्र है वो। सो ऐसे पुण्य भूमि के निवासी ऐसे महान हो ना करके बाबा बॉम्बे वालों को ऊपर उठा रहे हैं। बॉम्बे निवासी तो नंबर वन एवर रेडी होंगे। किसी घड़ी भी विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो जाए, उसके पहले एवर रेडी होना। विनाश ज्वाला कभी भी आ सकता है, उसके पहले आप एवर रेडी हो के पूछ रहे हैं बॉम्बे निवासियों को। उस समय तो तैयारी नहीं करने लगेंगे। उस समय तैयारी करेगा क्या? यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी संपन्न नहीं बने हैं, प्रजा नहीं बनाई है, पहले से ही सब में संपन्न होना है। पहले से ही तैयारी करके रहना है, पहले से संपन्न होने का, पहले से प्रजा बना के रखने का। प्रकृति भी आपका इंतजार कर रही है, दासी बन सेवा करने के लिए। दासी तो जरूर मालिक का इंतजार ही करेगी ना। इसलिए सदा मालिकपन की स्टेज पर रहो। बाबा फिर कुमारों के साथ बात कर रहे हैं। कुमार और ब्रह्मा कुमार, प्रवृत्ति के जीवन में भी कुमार और ब्राह्मण जीवन में भी ब्रह्मा कुमार। सिर्फ कुमार नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमार। अगर सिर्फ कुमार रहेंगे तो माया आएगी, ब्रह्मा कुमार रहेंगे तो माया भाग जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा आदिदेव है, ब्रह्मा कुमार भी
आदि रतन होंगे। आदिदेव के बच्चे मास्टर आदिदेव। आदि रतन समझेंगे तो अपने जीवन के मूल्य को जानेंगे। अब आप आप सब प्रभु के रतन, ईश्वर के रतन हो, तो आपकी कितनी वैल्यू हो गई है। सदा अपने को आदिदेव के बच्चे, मास्टर आदिदेव, आदि रतन समझो तो जो भी कार्य करेंगे वह समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं। सो हम मास्टर आदिदेव समझने का है, आदि रतन समझने का है, तो हमारा कार्य तो समर्थ ही होगा, उसमें व्यर्थ नहीं होगा। कुमार जितना सर्विस में रहेंगे उतना मायाजीत रहेंगे। सो सर्विस में लग जाना चाहिए, याद और सेवा, याद और सेवा, बस। फिर मायाजीत रहेंगे। अपने को फ्री नहीं रखना, अपने को अकेला ना समझो, साथी को साथ रखो। कुमार सब रीति से निर्बंधन है, लौकिक जिम्मेदारी से भी निर्बंधन और माया के बंधनों से भी निर्बंधन। कोई भी बंधन से बंधन के अधीन नहीं। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। जो बंधन मुक्त होगा वो सदा योग युक्त होगा। योग युक्त बंधन मुक्त जरूर होंगे। मन का भी बंधन नहीं। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, बंधन की रीति से नहीं, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। बंधन के रूप में नहीं देखने का, खेल के रूप में हंसकर खेलेंगे तो छोटी छोटी बातों में हम थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, अगर बंधन समझेंगे तो फिर थकेंगे, अपसेट हो जाएंगे। क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल खेल रहे हैं ऐसा समझने से अटक रहेंगे। तो सोचने के खेल है, हम निमित्त है, सो ऐसा सोचने से हम अटक रहेंगे। जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त है। कुमार तो डबल निर्बंधन है, कोई पूंछ नहीं है, कोई युगल नहीं है और कोई पार्टनर नहीं है। सो डबल निर्बंधन है। सदा लकी रहना, घबराना नहीं। अपने हाथ से भोजन बनाना बहुत अच्छा है। अपने लिए और बाप के लिए प्यार से बनाओ, पहले बाप को खिलाओ। सो कुमार उनको बाबा बोल रहे हैं, अपने हाथ से आप खाना बनाओगे तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से आपके लिए और बाबा के लिए बनाओ और पहले बाबा को खिलाओ। अपने को अकेला समझते हो तो थक जाते हो। सदा यह समझो कि हम दो है, दूसरे के लिए बनाना है, तो विधि पूर्वक प्यार से बनाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। सोचे कि आप और आपका साथी बाबा है और आप बाबा के लिए बना रहे हो, तो ऐसा विधि पूर्वक प्यार से बनाने से बहुत अच्छा लगेगा और आप अकेला नहीं समझेंगे। कुमारों का आपस में ग्रुप होना चाहिए। कभी कोई बीमार पड़े तो एक की ड्यूटी हो, एक दूसरे की मदद कर सेवा करो। कभी भी पूछ लगाने का संकल्प नहीं करना। ऐसा संकल्प नहीं करना कि आपको कोई युगल होने का और कोई आपको पार्टनर होने का, ऐसा कभी नहीं सोचने का। नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे।
सो आपके जो शान है कुमार होके, वो शान बिगड़ेगा और परेशान में आ जाएंगे। बाहर से तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर पूंछ लगा दिया तो मुश्किल हो जाएगी। अब वो मुश्किल में आ जाओगे। अभी तो स्वतंत्र हो, फिर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अब अकेला होने से अब स्वतंत्र हो। अगर कोई पूंछ आ गया, मतलब कोई युगल और पार्टनर आ गया, तो आपका जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। आपका पुरुषार्थ भी ढीला हो जाएगा। सभी ने बाप को कंपेनियन बनाया है ना। सो कुमार तो बाप को कंपेनियन बनाया है ना। तो ये कंपेनियन छोड़कर दूसरा बनाया जाता है क्या? बाबा पूछ रहे। जब आप बाबा को कंपेनियन बनाया, तो आप ऐसा कैसा सोच सकते हो दूसरे को कंपेनियन बनाने के लिए? ये तो लौकिक में भी अच्छा नहीं माना जाता। लौकिक में भी ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो कुमार कभी अपने को अकेला नहीं समझो। यदि अकेला समझा तो उदास हो जाएंगे। कुमार ज्वाला स्वरूप बनकर ज्वाला जगाओ तो जल्दी विनाश हो जाएगा। ऐसी योग की अग्नि तेज करो, जो विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। ज्वालामुखी योग का बात कर रहे हैं। ज्वाला रूप होकर बाबा से योग लगाएगा तो ज्वालामुखी योग है। सो उसमें जल्दी ये विनाश हो जाएगा। वो योग अग्नि इतना तेजी करने का है कि विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। कभी भी किसी बात में क्यों और क्या करने वाले तो नहीं हो ना। क्यों और क्या तो कहना नहीं चाहिए। किसी भी बात में क्यों क्या वह करते हैं जो मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। जो तीनों कालों को जानते हैं, वह क्यों क्या नहीं कहेंगे। बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है, सो हम तीनों काल को जानते हैं। फिर हमको कोई चीज का क्वेश्चन करने का जरूरी नहीं, क्योंकि सब हमको मालूम है। पास्ट मालूम है, प्रेजेंट मालूम है, फ्यूचर मालूम है। सो ऐसा क्यों क्या क्वेश्चन का जरूरी नहीं है हमको। क्यों क्या करने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बच्चों का काम है, छोटे बच्चों का। आप सब तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। वानप्रस्थ स्थिति में रहने से माया से परे रहेंगे। जितनी लाइन क्लियर होगी, उतना पुरुषार्थी की स्पीड तेज होगी। इसको हम बंधन में नहीं है, कोई बंधन नहीं है, निर्बंधन है। सो हमारी लाइन तो क्लियर है। सो पुरुषार्थ भी तेज रहेगा। अगर बंधन में फंस गए तो पुरुषार्थ भी ढीला पड़ जाएगा। सबकी लाइन क्लियर है? बाबा पूछ रहे हैं। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। रूहानी यूथ ग्रुप हो ना। कुमार तो एक रूहानी यूथ ग्रुप है, वो कमाल कर सकते हैं। आजकल के यूथ गवर्नमेंट को भी बदलना चाहते हैं तो बदल देते हैं। स्टूडेंट पावर, जो यूथ पावर ऐसा है कि गवर्नमेंट को भी बदला सकते हैं। वह करते हैं डिस्ट्रक्शन। ये लौकिक में जो ये करते हैं वो डिस्ट्रक्शन है, नुकसान। और आप करेंगे कंस्ट्रक्शन। सो हम जो रूहानी यूथ ग्रुप है कुमारों का, वो जो बदलाव वो लेके आएंगे वो कंस्ट्रक्शन वाला होगा, डिस्ट्रक्शन वाला नहीं। आपको विनाश नहीं करना है। आप स्थापना करेंगे तो विनाश आप ही हो जाएगा। सो कुमारों को विनाश नहीं करना है। हम स्थापना का कोशिश करेंगे। स्थापना के लिए बाबा के लिए सहकारी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे तो विनाश आप ही हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 है। अभी ये समाप्त हो गया। ऐसा बहुत अच्छी मुरली चलाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठकर फिर मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। आप इस सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो आज की मुरली बहुत सुंदर लगा। सभी दिन का सुंदर रहता है। बाबा ने आज कहा कि जो सोमान में रहते हैं वे सदा निर्माण रहते हैं, तो हमें सोमान में सदा रहना है और देह अभिमान में नहीं आना चाहिए हमको। तो बाबा कहते हैं कि जो सोमान में रहते वे सदा निर्माण रहते और वे सदा हाजी का पाठ पक्का करते, सब दिन वो हाजी करते। और excuse me, और वे क्योंकि वे संपन्न रहते ना, तो फिर वो सबके लिए उसका दिल रहम दिल का रहता है, सब पर वे रहम करते हैं और उनके संकल्प मात्र में भी किसी तरह का रोब नहीं आता। रहम दिल दाता समान, उनका जो दिल है रहम दिल का रहता और उन सभी को वो मान देते हैं। और वो कोई कोई कमजोर आत्मा होती है और कोई नीचे गिर गया होता है, आत्मा अपने समान से नीचे गिर जाता कभी कभी, तो उनको सहयोग दे करके उसे अपना ऊपर उठाते हैं और ऊंचा ऊपर उठाते हैं और जिससे ये पुण्य का कार्य हो जाता है। तो बाबा बोलते हैं कि कमजोर गिरे हुए आत्मा को सहयोग देकर ऊंचा उठाओ, तो ये करते हैं। और जो समानधारी आत्मा है उनके ये संकल्प में कभी नहीं आना चाहिए कि ये क्यों गिरा है, इसका ये कर्मों का फल ये भोग रहा है, जैसा करेंगे वैसे पाएंगे, ये सब समानधारी आत्मा का संकल्प ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं समानधारी आत्मा पुण्य आत्मा होते हैं, वे सर्व आत्माओं के लिए पुण्य का कार्य करते हैं। ओम शांति। जी, समान में रहने वाले आत्माओं का लक्षण बाबा ने बताया, है ना। सो बाबा ने कहा यहाँ समान में रहने से संपन्न होते हैं, संपन्न होने से रहम दिल होंगे। सो ये संपन्न स्थिति कैसे आते हैं? समान में सिर्फ रहने से संपन्न स्थिति का अनुभव होता है ना। सो ऐसे कैसे होता है? आपका चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। तब तक नीलम जी आप शेयर कीजिए। जी, ओम शांति दीदी। तो आज बाबा हमें पुण्य आत्मा यानी कि हमें इतना ज्ञान योग से ऊपर उठाकर पुण्य आत्मा बना रहे हैं। तो जो बाबा कहते हैं कि पुण्य आत्मा का काम क्या है कि गिरे हुए को उठाना और सहयोगी बनना। तो मालिकपन की स्टेज के ऊपर हैं, तो हमें अपने जो दातापन के हमारे संस्कार हैं उनको कायम रखना है। ओम शांति। और बाकी बाबा ने आज कुमारों के लिए बहुत अच्छी धारणा युक्त बातें बताई कि जो ब्रह्मा कुमार और कुमार उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो ब्रह्मा कुमार होते हैं वो तो कभी माया से आएंगे नहीं माया के नजदीक, तो उनकी माया भाग जाएगी। फिर बाबा ने उनको अपने सम्मान बनाने का भी बताया कि आदि देव के बच्चे हैं तो आप मास्टर आदि देव हो। तो इस प्रकार बाबा ने कुमारों के लिए समृद्ध
व्यर्थ नहीं, ऐसे निर्बंधन बनने की कई युक्तियां बताई। ओम शांति। जी, कितने बड़े बड़े सम्मान दिया बाबा ने। मास्टर आदि दिए है। आदि रतन है ना। आदि रतन क्या काम किया, वही काम हमें करना है। बड़े बड़े बाबा ने सम्मान दिया, है ना, वैल्यू रख दिया, है ना। इस वैल्यू को हमें कायम रखना है। स्मृति रहने से वो स्थिति भी आ जाती है। जी दीदी, एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहती हूँ, और ये वो है कि हमारे ये जो ग्रुप है ना, उसमें आई थिंक ब्राह्मणों में संकल्प पढ़ने की शक्ति बड़ी तीव्र हो गई है। क्योंकि इसके पहले भी जो हम पॉइंट शेयर करना चाहते थे वो शेरू भाई ने बोल दिए, और अभी मैं एग्जैक्टली यही बोलना चाहती थी कि ये मुरली बहुत ही धारणा युक्त थी, स्पेशली भाइयों के लिए, तो नीलम भाई ने शेयर किया। तो आई थिंक वाइब्रेशंस एक दूसरे के बहुत अच्छे संकल्प कैच हो रहे हैं। ओम शांति। आप बहुत इसके ही ऊपर और थोड़ा सा एग्जैक्टली थोड़ा सा सुहागा ऑनेस्टली करो मेरे को ना। इतना, हाँ। और कुछ और भी सुहागा करो, आप तो और अच्छा करते हैं। जी जी। और जी, और ऐसे सीट में भी हम हम इत्तेफाक से बाजू में ही बैठे हुए, जैसे हम बैठे थे एग्जैक्टली बाजू में आके बैठ गए, और फिर जब बात निकली तब पूछा आप कौन, तब मालूम पड़ा कि वो भी बाबा ने ऐसा मिलाया। अच्छा, संगीता सिस्टर। जी सिस्टर, सो आई हाँ हैड गॉट हाँ टू ओआरसी इन मार्च। हाँ, तो हम यस बैठे थे यस। 4th रो में, और नीलम बहन भी हाँ, एग्जैक्टली हमारे पास में आके बैठ गए। और और फिर मैं भी जब जैसे पीछे बैठी थी। हाँ, हाँ। वो संकल्प ये कर रहे थे बाबा यहाँ ने बैठू बोलिए। वहां बैठू, तो वो भी ओम बाबा शांति। ऐसे कर मिला देते हैं। ओम शांति जी, ओम शांति। देखो, मैंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी तो मैं नहीं आपको मिल पाई, नहीं तो मैं भी आने वाली थी, नीलम सिस्टर और आप दोनों को मिलती थी, लेकिन मेरा कैंसिल हो गया ट्रिप। ओआरसी स्पार्क विंग का। जो बाबा मिलन के लिए जाने हाँ, वाले थे ना, हाँ वहां पे। तो अच्छा, मेरा ये मैंने कैंसिल कर दिया अभी मार्च में, जो लास्ट था वो। ठीक है। आइए दीप्ति प्लीज, सिस्टर, आइए मिलेंगे हम लोग। हाँ। दीप्ति सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। या जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि क्वेश्चन क्यों क्या कौन पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं। बाबा ने कहा आप तो वानप्रस्थी हो, आपको तो पूरे त्रिकालदर्शी हो, आपको तो पूरा तीनों लोक का ज्ञान मिल गया है, तो आप प्रश्न कैसे पूछ सकते हो। तो प्रश्न नहीं पूछोगे तो माया से बचे रहोगे। क्यों क्या में जाते हैं तो इतना बड़ा व्यर्थ शुरू हो जाता है, और कब माया आ जाती है पता ही नहीं लगता। तो बाबा ने कहा लाइन को क्लियर रखना है और पुरुषार्थ में तेज होना है। और आज तो बाबा ने हर डायरेक्शन दी है। उन्होंने कुमारों के लिए क्या कहा है कि आप अपना संगठन भी बनाओ, क्योंकि आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बाबा आपके साथ हैं। और संगठन होगा तो किसी को कोई जरूरत होगी तो दूसरा मदद कर सकेगा। तो रियली मुरली में हर परिस्थिति और हर एक के लिए आंसर्स हैं, इसमें हर डायरेक्शन है। ओम शांति। जी, है ना। सो हम सब त्रिकालदर्शी है, हमें पता है कर्मों का हिसाब किताब, है ना। सो इसलिए हमें क्यों क्या में नहीं आना है। जो आया उसको एक्सेप्ट करके चलते रहना। लेकिन वो तब होता है जब हमारा लाइन, बुद्धि का लाइन बाबा का साथ जुड़े रहे, क्लियर रहे, क्लीन रहे, तब हो सकता है। लेकिन हम व्यर्थ में हमारा चिंतन चला तो हम क्या क्यों में आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, दो बातें, त्रिकालदर्शी होना है और बुद्धि का लाइन क्लियर रखना है, तब हम माया से बचे रहेंगे। जी, कैलाश भाई बोलिए। जैसे बाबा ने कहा है कि सोमान जो है, सोमान में तो रहना ही है। और तो चिंतन चला कि अगर हम सोमान में नहीं रहते तो हम खुद को ही मान नहीं देते हैं, तो हम औरों के ऊपर क्या रहम कर सकते हैं, और उस समय फिर हमारे द्वारा सेवा भी नहीं हो सकती। तो सोमान का जो महत्व है उसको अंडरलाइन करना है। और दूसरा ये भोजन के बारे में जो कुमारों के लिए बाबा ने कहा था,
तो हम तो वैसे प्रवृत्ति में हैं, लेकिन ऐसा टाइम आया था कि मुझे जो हमारे युगल थे उस दूसरे जगह में जॉब के लिए गया था, तो नहीं थे। तो फिर हमने वहाँ की दीदी ने बताया कि आप किसी के पास माता के पास से टिफिन वगैरह लेने के बजाय आप खुद बना ले। तो मैंने फिर सीख लिया, और इसका बहुत ये होता है कि फिर हम बाबा को भोग भी लगा सकते हैं फिर, मतलब। तो ये भी मुझे ये हुआ कि कुमार लोगों को उसमें थकना नहीं है कि भाई हमें हम हाथ से बनाना पड़ता है, ये क्या है। बाकी लोग जो युगल है उनको तो बना बनाया मिलता है, लेकिन उनको भी तो दूसरे बंधन तो रहते हैं। ऐसा है, तो कुमार जीवन जो निर्बंधन है उसको उन्होंने कंटिन्यू रखना चाहिए। ओम शांति। बाबा ने तो कहा ना, पूंछ पूंछ नहीं लगाना है ना। पूंछ लगाए तो उसको संभालना पड़ता है ना, टेक केयर करना पड़ता है, कितना बड़ा लंबा हो जाता है। तो इसलिए बाबा, आप ऑलरेडी युगल हो, बाबा का साथ आपका हो गया है शादी, है ना। तो बाबा के घेरे फिर सोचना ही नहीं, है ना, उस बात के लिए। जी, आज अभी तो है ना, एक ऐप भी अनाउंस हो गया है ना, ब्रह्मा कुमारी का आपका खाना मिले, जो कहाँ भी आप चाहते हो तो, है ना, उस ऐप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उस सिटी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी भाई बहन रहते हैं उस सिटी में, वो बना के दे देते हैं। ऐसा भी अभी, है ना, एक ऐप बना हुआ है, तो और भी आसान हो गया है ना, कहाँ भी आप ट्रैवल करते हैं तो। जी, और सो बाबा ने कहा है ना, समान में रहना है ना। वो आप समान में रहेंगे तो आपका संपन्न स्थिति रहेंगे। ये कैसे, कोई का चिंतन चला? हमारा पास 5 मिनट है, ये तो शेयर कीजिए। ज्योति सिस्टर बोलिए। और कुमारों को ये भी रहता है ना, बाहर सर्विस रहती है, तो खाना बनाने का और वो भोग लगाने का थोड़ा उनका अलबेलापन रहता है। इसके ऊपर भी बाबा ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला, अकेला नहीं समझो, ये अच्छा लगा। बाबा उनको भी कितना अच्छा पालना करते हैं, इसलिए कुछ कुछ बता। मेरा ये चिंतन चला कि जब बाबा ने कुमारों को जब भोजन बनाने की जो वो युक्ति बताई, इट इज फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट, और अपने आप को आत्मा समझो। क्योंकि ये तो है, जब हम अपने हाथ का भोजन स्वीकार करते हैं उसमें जो शक्ति हमें मिलती है, और अब किसी और के हाथ का भोजन बन के स्वीकार करते हैं उसमें जो हमको फीलिंग और शक्ति आती है, उसमें तो बहुत फर्क है। ये हम सबका खुद का पर्सनल अनुभव रहा होगा। इसीलिए बाबा आई थिंक वो कुमारों को इतना प्रोत्साहित दे रहे हैं कि खुद का भोजन खुद ही बनाना है, जिससे और कोई संकल्प ना चले कि मैं क्या खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, खाने के लिए कोई चाहिए हेल्प। और खुद का जितना बना के खाते हैं ना, तो पुष्टि ज्यादा होती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। ओम शांति। जी, भोजन किसी सभी का प्रिय वस्तु है ना। वो भोजन वो ये आते है ना, सभी का चिंतन बहुत अच्छे से चलता है भोजन के ऊपर। क्योंकि बहुत ओम नजदीक संबंध है आत्मा का साथ। ओम शांति। जैसे अभी श्वेता सिस्टर ने पूछा कि स्वमान वाला संपन्न कैसे होता है, तो ये चिंतन चला कि स्वमान वाला जो होता है वो स्वमान धारण करने से, क्योंकि स्वमान जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है, अपने लो एस्टीम को ऊपर उठाता है, तो हम हाई एस्टीम पे जाते हैं। इसलिए हम अपने को थोड़ा ऊपर फील करते हैं, थोड़ा भरपूर फील करते हैं कि जैसे भगवान मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। तो वो जो फीलिंग रहती है वो भरपूरता दिलाती है, क्योंकि बाबा क्या साथ, क्योंकि स्वमान हमें बाबा द्वारा मिले हुए हैं। तो देने वाला कौन है और हमें दे रहा है, तो हम उनका कहाँ मानते हैं श्रीमत पर। जब स्वमान में रहते हैं तो वो भरपूरता ऑटोमेटिक आती जाती है, इसलिए हम भरपूर रहते हैं।
तो भरपूर देने वाला फिर दाता भी होता है और रहम दिल बनकर फिर हम देते हैं। तो ये है आई थिंक स्वमान और संपन्नता का एक दूसरे का कॉन्टेक्ट, ऐसा चिंतन चले। जी, स्वमान है ही क्या है ना, श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प ही क्या है, बुद्धि का भोजन है। जब है ना श्रेष्ठ संकल्प में हम रहते हैं तो हमारा हाई क्या होता है, हम संपन्न रहते हैं, है ना, पावरफुल रहते हैं। सो भोजन आप बहुत अच्छे से खा लिया, कैसे रहता है आपका स्वस्थ, कितना अच्छा रहता है। ऐसे ही ये श्रेष्ठ संकल्प ही बुद्धि का भोजन है। सो इसलिए हम संपन्न रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से हम भर जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी जब है तब है ना हम संपन्न सब बात में हो जाते हैं। नेगेटिव नेगेटिव को खींचता है, वैसे ही हम पॉजिटिव एनवायरमेंट में पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं तो पॉजिटिविटी है हमारे साथ खींचते हैं, है ना। सो इसलिए हम संपन्न हो जाते हैं। तो ये भी मेरा चिंतन चला। अब किसी का और? इसलिए बाबा ने कहा ना, स्वमान माना क्या है, ओम शांति, वैल्यू। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरा चिंतन यह है कि स्वमान में रहने का मतलब जैसा स्वमान को रिपीट करना ये नहीं है, उसका स्वरूप बनने का। एग्जाम्पल मास्टर शांति सागर हूँ, वो लेने से, ऐसा बोलने से शांति नहीं आएगा, तो धारणा होने का है। तो दैनंदिन कार्य में, सोच में, बोल में, कार्य में वो शांति को लेके आने का, धारणा होते रहने का। सो जब वो धारणा आ जाता है तो स्वमान में बैठने का असली असली वैल्यू होता है, असली मीनिंग आता है। तो संपन्न भी ऑटोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि एक गुण आ गया तो बाकी गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सर्वगुण संपन्न हो जाएगा, सर्वशक्तिमान हो जाएगा। सो स्वमान में रहने का मतलब स्वरूप बनने का कोशिश करने का। स्वरूप बनना मतलब धारणा करने के लिए पुरुषार्थ करने का। जब धारणा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली संपन्नता आ जाएगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, इसीलिए बाबा ने कहा कि स्वमान वाला सबको मान लेता है, क्योंकि उसको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, वो इतना संपन्न है। और जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे हम। ओम शांति। जी तारा सिस्टर। जी दीदी, तो समान जैसे आपने बोला है कि समान है ही श्रेष्ठ संकल्प, तो हम श्रेष्ठ संकल्प हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम जब बाहर बाहर के मुक्ता में रहेंगे तो हमारा संकल्प श्रेष्ठ नहीं बन सकता ना। तो इसके लिए हमें अपने अंदर चले जाना है, अंतर्मुखी के अंडरग्राउंड जिसके बोलते हैं, कि भीतर चले जाए, अकेलेपन भीतर में मनन शक्ति करे, तो इससे हमारा संकल्प श्रेष्ठ बन सकता है। अंतर्मुखी होकर केवल बाबा और मैं इसके ऊपर जो कुछ भी है ज्ञान मनन चिंतन करें, तो हमारा जी हमारा ओरिजिनल स्वरूप में हमें स्थित होना है ना, तब हम सो बाबा का ज्ञान का चिंतन, उसका भी आपका चिंतन करें। बाबा ने मुरली में क्या देते हैं, है ना, वो भी भोजन है। सो हम हमको सामान भी देते हैं, हम कौन है, स्मृति दिलाते हैं। स्मृति ही समृद्धि लाता है। अच्छा, अभी टाइम हो गया है, और मैं किसी को हाँ, मैं हाँ लास्ट पॉइंट शेयर करती हूँ। बाबा ने आज बहुत ही सुंदर स्वमान दिए हैं। आज स्वमान की मुरली चली तो एक तो बहुत ही अच्छा है, प्रभु के रतन, ईश्वर के रतन, मास्टर आदिदेव, आदि रतन, स्वमानधारी पुण्य आत्मा, मास्टर त्रिकालदर्शी। तो ये थोड़े कुछ निकाले हैं, बहुत ही सुंदर दिया बाबा ने। थैंक यू। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, गायन योग्य पूजन योग्य आत्मा हो, परम पूज्य हो, है ना। कितने सम्मान आप निकाल सकते हैं इसमें। आज की मुरली में बहुत सारा बाबा ने सम्मान दिया है। और पति ओके रामाराव भाई जी, आप हमें वो मत देना, और हो सकता है तो लास्ट 2 मिनट योग भी कराना।
इसके साथ साथ सभी पोल का आंसर देंगे। सभी मेन स्क्रीन पर आ जाए। पोल लॉन्च हुआ है। सिस्टर, इस मुरली में बाबा ने सोमानदारियों की कई विशेषता बताई, ब्रह्म कुमारों की कई विशेषता बताई। उनका एक लिस्ट बना के चेक करना है कि हमें इतने विशेषता में कितना है और क्या अंतर है। सो वो अंतर को खत्म करके वो पूरी विशेषताएं को अपने में लाने का कोशिश करने का है, यही होमवर्क है। अब 2 मिनट योग करेंगे। देवान सहित देवान रहित परिसर रूप में, डबल लाइटेड माइट परिसर रूप में मैं सूक्ष्म लोग जाके बाप दादा को देखकर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इतना अच्छी मुरली चलाने के लिए, इतना अच्छे अच्छे सामान बताने के लिए और हमको प्रोत्साहन देने के लिए और हमको दिलासा दिलाने के लिए कि आप इतने पद्मावदन भाग्यवान आत्मा हो। आपका इतना गायन चल रहा है, आपका पुरुषार्थ कुछ भी हो फिर भी गायन योग्य हो और तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत गर्व है। ये सुनकर बाबा बहुत खुश हो गया, हम बहुत खुश हो गए हैं। हम आपको कैसा शुक्रिया अदा करेंगे। आप ब्रह्म कुमारों को भी विशेषता बताइए। इतना गहरी मुरली आप चलाई, इन मुरली के महावाक्यों को हम फिर पढ़कर समझकर अपना करके धारणा करने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे और आप जैसा बताया ऐसा समानदारी पुण्य आत्मा बनेंगे और ब्रह्म कुमार में ऐसा बनेंगे एक ही कंपेनियन है और कोई नहीं, एक बाबा और कोई नहीं, मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं, यही हमारा धुन रहे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। थैंक यू सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। सभी आदि रत्न आत्माओं को नमस्ते, गुड नाइट, शुक्रिया। थैंक यू।